आज हम बात करेंगे हॉबीज़ की। हॉबीज़ यानी हमारे शौक, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, कुकिंग और भी बहुत कुछ। शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसका कोई ना कोई शौक ना हो। तो शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसके अंदर कोई ना कोई टैलेंट, प्रतिभा छिपी ना हो। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमें खुद ही अपने अंदर छिपे हुए उस टैलेंट के बारे में पता ही नहीं होता। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है सविता दीदी की। सविता दीदी, जिन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन उनकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है, जिससे उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है। लेकिन उन्हें शादी के बाद अपनी अधूरी छूटी हुई पढ़ाई को पूरा करने का एक मौका मिलता है। सविता दीदी अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं, लेकिन फिर वो अपनी घर गृहस्थी में इतनी उलझ जाती हैं कि वो खुद को ही भूल जाती हैं। धीरे धीरे समय बीता, बच्चे बड़े हुए, उनकी पढ़ाई पूरी हुई, उनकी जॉब्स लगीं और फिर उनकी शादियां हो गईं। सविता दीदी अपनी इस छोटी सी दुनिया में खुश थी। एक दिन अचानक दादाजी उनका साथ छोड़कर चले जाते हैं। अब सविता दीदी अपने बेटा बहू और नन्ही पोती रिया के साथ दूसरे शहर रहने आ जाती हैं। अब सविता दीदी सविता दादी बन गई थी। बेटा बहू जॉब पर चले जाते, नन्ही रिया स्कूल चली जाती। सविता दादी दिन भर घर में अकेली रहती, घर के छोटे मोटे काम देखती, फिर अपने कमरे में घंटों अकेले बैठी रहती, बीती बातों को याद करती। कभी संदूक से पुराना सामान निकाल कर देखती, कभी पुरानी एल्बम देखती। नई जगह, नया शहर, न कोई बात करने वाला, न कोई जान पहचान का। धीरे धीरे सविता दादी बहुत अकेलापन महसूस करने लगी, बहुत गुमसुम रहने लगी। इस तरह समय बीतता जा रहा था। फिर एक दिन नन्ही रिया स्कूल से आई और बोली, मम्मी मम्मी देखो ना, आज हमारे स्कूल में हमको ना एक एक्टिविटी दी गई है, हिंदी कहानी लेखन प्रतियोगिता। मुझे खुद से हिंदी में एक कहानी लिखनी है, पर मम्मी मुझे नहीं आती कहानी लिखनी, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। पापा प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तो मम्मी पापा ने बोला कि बेटा हम तो नहीं लिख सकते हिंदी में कहानी, आप एक काम करो, अपनी दादी को बोलो, दादी लिख देंगी आपके लिए एक कहानी। रिया बोली, दादी दादी नहीं लिख पाएंगी हिंदी में कहानी, दादी कैसे लिख पाएंगी, उनको नहीं आता। मम्मी पापा ने बोला, बेटा एक बार पूछ कर तो देखो।
नन्ही रिया दादी के पास गई और बोली। फिर दादी ने बोला, अरे बेटा, मुझे तो पढ़े लिखे बहुत समय बीत गया, मैं कहाँ लिख पाऊंगी कहानी। नन्ही रिया उदास हो गई। फिर दादी हंसते हुए बोली, अच्छा बेटा, उदास मत हो, मैं कोशिश करती हूँ। दादी ने एक कहानी लिखी और रिया को दी। रिया उस कहानी को लेकर स्कूल गई और उसने अपनी अध्यापिका को दी। कुछ दिनों बाद इस प्रतियोगिता का रिजल्ट आया और ये क्या, नन्ही रिया फर्स्ट आई। उसकी कहानी को सब ने बहुत अप्रिशिएट किया, सभी टीचर्स ने। और उन्होंने रिया से पूछा, अरे रिया बेटा, आपने तो इतनी अच्छी कहानी लिखी, कैसे लिखी आपने इतनी अच्छी कहानी? नन्ही रिया ने जो सच था वो बता दिया। अध्यापिका ने बोला, अरे वाह, ये कहानी आपकी दादी ने लिखी है। उन्होंने तुरंत एक पेपर पर दादी के लिए एक एप्रिसिएशन नोट लिखा और रिया को बोला, इसे जाकर अपनी दादी को देना मेरी तरफ से। रिया घर आई और उसने दादी को वो एप्रिसिएशन नोट दिया और बताया कि दादी, मेरी कहानी को फर्स्ट प्राइज मिला है। न जाने कितने वर्षों महीनों बाद दादी दिल से खुश हुई, उनकी आंखें भर आईं। न जाने कितने समय के बाद उनके मन में एक खुशी की लहर दौड़ी। उसके बाद सबने उन्हें कहा कि आप इतना अच्छा लिखती हैं, आप लिखा कीजिए, आप कहानियाँ लिखिए। फिर दादी ने कुछ और कहानियाँ लिखी जिनकी लोगों ने बहुत सराहना की। अब सविता दादी बच्चों के लिए कहानियाँ लिखने लगी और वो बहुत खुश रहने लगी। उनके जीवन में जो अकेलापन था वो बिल्कुल दूर हो गया। तो इस तरह सविता दादी ने अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट को पहचाना और अपने अकेलेपन को दूर किया। तो आप सब भी अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट, प्रतिभा को पहचानिए और उसे अपने जीवन का एक हिस्सा यानी हॉबी बनाइए। धन्यवाद।